वर्डप्रेस के एडमिन के अंदर हम जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास एक प्लगइन आता है अपड्राफ्ट करके, ठीक है। उस प्लगइन को हमने इंस्टॉल करना है। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इस थीम के ऊपर। आपने यहाँ पे प्लगइन सर्च करना है अपड्राफ्ट। ये अपड्राफ्ट हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, एक्टिव बता रहा है। तो हमने यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद जब इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड के अंदर ये अपड्राफ्ट प्लस करके एक आइकन आ रहा होगा। यहाँ पर इसको आप क्लिक करेंगे तो ये इसकी जो है वो मैनेजमेंट आ गई। यहाँ से हमने क्या करना है, ये हमने 2 डेटाबेस के बैकअप बनाए हुए थे, हम इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो इस वक्त हमारे पास कोई भी बैकअप नहीं है। हम इसका जो है वो लेटेस्ट बैकअप बना रहे हैं अभी। ये प्लगइन इंस्टॉल होने के बाद हम इसका बैकअप इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे बैकअप नाउ, और इसको कुछ भी चेंज नहीं करेंगे और बैकअप नाउ कर देते हैं। ठीक है, ये बैकअप बना रहा है जब तक। तो अब हमने अपड्राफ्ट का प्लगइन अपने लोकल होस्ट पे जो वेबसाइट जिस तरह से चल रही थी उसका बैकअप बनाएंगे, और उसके बाद यही सेम प्लगइन हमने जो नई वेबसाइट बनाई है यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे हमारे पास अपड्राफ्ट का प्लगइन इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे हम अपड्राफ्ट के पेज के ऊपर आ जाते हैं, ये जब तक बैकअप हो जाए। अब ये बैकअप चल रहा है, बैकअप होगा उसके बाद हमें ये 5 फाइल्स देगा। एक थीम्स के फोल्डर की जो है वो बैकअप देगा, एक हमें जो है प्लगइन्स का बैकअप देगा, एक हमें डेटाबेस का बैकअप देगा, एक हमें जो है वो अपलोड्स जहाँ पे हमारी सारी इमेजेस वगैरह फाइल्स जाती हैं वो देगा उसका बैकअप, और एक हमें बैकअप देगा ये अदर फाइल्स का, जो भी एक्स्ट्रा फाइल्स हमें जो भी उनका देगा। तो ये सारे बैकअप्स हमें देगा। वो बैकअप हमें डाउनलोड करने जिप फॉर्मेट में होंगे, डाउनलोड करके उसके बाद वो सारे के सारे बैकअप हमें यहाँ पर अपलोड करने हैं। इस वाले के अंदर, इस वाले वर्डप्रेस के अंदर हमने अपलोड करनी। ये हमारा जो वेबसाइट जो हमने अभी क्रिएट की है उसका है। ये हो जाए कंप्लीट तो फिर हम इसको अपलोड लगा देते हैं। ठीक है, बैकअप हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमारे पास मैसेज आ गया बैकअप कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमने 1 बाय 1 ये जितनी भी हमारे पास ये आ रही हैं फाइल्स इनको क्लिक करना है। हमने 5 फाइल्स पे क्लिक किया, इनको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड टू योर कंप्यूटर, हम अपने लैपटॉप के कंप्यूटर के अंदर इनको डाउनलोड करेंगे। ये टोटल 5 फाइल्स होंगी। ये सारी फाइल्स हमारी लोकल जो है वो डाउनलोड हो गई हैं। अब इन सारी फाइल्स को हमें अपलोड करना है सर्वर पे। अब यहाँ पे हमारे पास अपड्राफ्ट का ये पेज आ गया। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे देखें ये ऑप्शंस आ रहे हैं एग्जिस्टिंग बैकअप्स के। यहाँ पर कोई भी हमारे पास नहीं है अभी बैकअप। यहाँ पे दे रहा है अपलोड बैकअप फाइल्स। तो आपने यहाँ पे अपलोड बैकअप फाइल्स पे क्लिक करना है। तो ये हमारे पास आ गया मेन्यू।
हम जितनी भी फाइल्स हमने डाउनलोड की थी वो सारी फाइल्स इसके अंदर अटैच करते हैं। ये 5 फाइल्स हमने जो है वो सिलेक्ट की थी, ये हम जो है अपलोड करते हैं यहाँ पर। मैंगो वेबसाइट वाला कौन है? मैंगो वेबसाइट वाले, सिंदड़ी मैंगो की इंक्वायरी आई है, मुझे मैंगो चाहिए हैदराबाद में सिंदड़ी, भेज दो, नंबर ले लो। हाँ अभी आई है मेरे पास मैसेज, मैं भी तो आम बेचता ना, बताया था मैंने, उसको बता दो। कच्चे भेज दो रंग करके, वो एक मैंने कल वीडियो देखी थी, रंग करके बड़ा बेच रहा था, स्प्रे कर रहा था। उससे पूछा भाई स्प्रे क्यों करे, कुछ नहीं होता, छिलका उतार के खाएंगे लोग। ठीक है, ये अपलोड हो रही है। अब हमारा नेट के ऊपर डिपेंड करता है, जितनी इंटरनेट की स्पीड होगी उसके हिसाब से होगा। अब जितनी जिसकी वेबसाइट की जो है वो डेटा ज़्यादा होगा वो ज़्यादा टाइम लेगा, ज़्यादा बड़ी फाइल्स बनेंगी। मैं फिर भूल गया, मैं कापीज लाना भूल गया। सुबह को जो है ना, आप लोगों की क्लास जिस दिन होती है ना, सुबह को जल्दी निकलना होता है। बाकी दोनों दिन पे क्लास मेरी 10 साढ़े 10 बजे होती है। मैं कल नहीं, परसों फ्राइडे को आप लोग तो नहीं आएंगे, तो मैं मंडे मंडे को लेकर आऊँगा। मंडे को मैं जल्दी आ जाऊँगा और मंडे को आप लोग चेक कर लीजिएगा। मुझे बस रिमाइंड करवा दीजिएगा कि मैं मुझे लेकर आनी सुबह को जो है ना, 9 बजे साढ़े 9 बजे कोई मुझे मैसेज कर दे तो मैं कॉपीज उठा लूँगा। हाँ इसका लैब होगा। अच्छा थोड़ा सा और हम सी पैनल को देख लें जब तक ये फाइल्स अपलोड हो हमारी सर्वर के ऊपर। अब सी पैनल के अंदर हमने ईमेल्स तो क्रिएट कर ली। अगर हमें डेटाबेसेस देखने थे, हमारे पास डेटाबेस कौन से हैं, तो यहाँ पर देखें, ये डेटाबेस का आ रहा है ऑप्शन, यहाँ पे माई PHP माई एडमिन। इसको अगर हम ओपन करते हैं तो हमारे पास जिस तरह से लोकल होस्ट के ऊपर PHP माई एडमिन आ रहा है, ये सेम उसी तरह का आपके पास PHP माई एडमिन आएगा। आपने जो भी चेंजेस करनी, जो भी चीज़ें करनी है, आप यहाँ से कर सकते हैं। वो सेम इंटरफेस है, कोई इसके अंदर चेंजेस नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं, हमारे पास जो फाइल्स हमने अपलोड की तो वो कहाँ पे देखते हैं, तो ये आपके पास आ गया फाइल मैनेजर। इसके बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत मतलब बड़ा है सी पैनल, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन हमने बहुत कम ही यूज़ करने होते हैं। इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पे अब जो हमारी फाइल्स हैं, डायरेक्टरीज हैं, डायरेक्टरी किस तरह से बनी हुई हैं। अब यहाँ पे जैसे हम लोकल होस्ट पे करते थे, लोकल होस्ट पे हमारा रूट रूट फोल्डर कौन सा था? htdocs। यहाँ पे हमारा रूट फोल्डर है पब्लिक HTML। ठीक है, पब्लिक HTML के अंदर हमारी वेबसाइट जो मेन होती है वो पब्लिक HTML के अंदर होगी, जो हम पहली वेबसाइट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये पब्लिक HTML के अंदर होगी। उसके अलावा एक और चीज़ होती है सब डोमेन। क्या होती है, किसी को पता है सब डोमेन? सब डोमेन आपकी जो एक डोमेन है, जैसे आपकी डोमेन है क्या, किसी की डोमेन का नाम बताएं? अपना अपना दवाखाना। अपना दवाखाना आपकी डोमेन है। आपने इसके अंदर कुछ चीज़ ऐड करनी एक्स्ट्रा, मतलब एक तो वो आ गया, एलोपैथिक आ गया, एक होम्योपैथिक का सिलेक्शन बनाना है, तो आपने होम्योपैथिक डॉट अपना दवाखाना करके उसको जो है वो बना सकते हैं। तो वो किस तरह से बनेगी, वो बनती है सब डोमेन। ठीक है, यहाँ पे सब डोमेन है भाई इस अकाउंट के अंदर। पांच सब डोमेन अलाउ है ना।
ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा हमारी जो डोमेन थी, हमने इसको नाम दिया यहाँ पे domain.ivuniversity.shop। तो एक सब डोमेन यहाँ पे क्रिएट होगी, ये आपकी उसी डोमेन की एक एक्स्ट्रा डोमेन हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर आपने अगर कोई एक्स्ट्रा वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, जैसे अभी हमने स्लैश फोल्डर करके किया था, हम इसको क्रिएट करते हैं। हमारे पास सब डोमेन क्रिएट हो गया। अगर हम दोबारा यहाँ से वर्डप्रेस पे जाते हैं, तो यहाँ पर देखें हमारे पास दो ऑप्शंस आ गए, दो ऑप्शन आ गए यहाँ पे। डोमेन जो हमने अभी सब डोमेन क्रिएट किया था, इसके ऊपर भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं, इसके अंदर भी आपके पास एक एक्स्ट्रा फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, तो ये वर्डप्रेस हमारा यहाँ से मल्टीपल जगहों से आप इंस्टॉल कर सकते हैं सब डोमेन के थ्रू। अच्छा, ये हमारा बैकअप जो है वो सारी फाइल्स अपलोड हो चुकी हैं यहाँ पर। अब जब फाइल सारी अपलोड हो जाए, आपके पास यहाँ पे लिस्ट आ गई सारी फाइल्स की, तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है, एक बटन आ रहा है रीस्टोर का। इस रीस्टोर पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे सारे ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। सारी चीज़ें हमें रिस्टोर करनी है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमने बैकअप तो बना लिया, हमने बैकअप बनाया था डेटाबेस का, किसी वजह से हमने डेटाबेस को छेड़ा और डेटाबेस ख़राब हो गया, जैसे इनके पास डेटाबेस का मसला हो गया। अगर इनके पास डेटाबेस का बैकअप होता तो वो शायद डेटाबेस जो है वो रिस्टोर हो सकता था, लेकिन डेटाबेस ख़राब हो गया जिसकी वजह से नहीं हुआ। आपके पास डेटाबेस का बैकअप है, आपने कोई चेंज कर दिया और वो चेंज आपको जो है वो कुछ वेबसाइट के अंदर गड़बड़ हुई, तो आपने उस डेटाबेस के बैकअप को जो है वो दोबारा यूज़ करके अपनी वेबसाइट जिस कंडीशन में थी उसमें वापस जो है वो रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे। कोई भी चीज़ हम चेंज नहीं कर रहे, हम इसको जस्ट रीस्टोर पे क्लिक कर रहे हैं तो इसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ये हमारी पूरी वेबसाइट जो है बैकअप के थ्रू हमने रिस्टोर कर ली हमारी रिमोट वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, अब हम इसको जो है वो पहले हमारे पास ये इंटरफेस आ रहा था, अब हम चेक करते हैं जो वेबसाइट हमने इंपोर्ट की वो आ गई। यही वेबसाइट थी, यही यूआरएल था CS6 करके। अगर यकीन ना हो तो आप अपने अपने कंप्यूटर पर ओपन करके देखें, यही है। ठीक है, ये पूरी वेबसाइट जैसे हमारे पास लोकल होस्ट पे चल रही थी, एज इट इज़ वेबसाइट हमने यहाँ पे कॉपी कर ली है। ठीक है, आसान था ये प्रोसेस या मुश्किल था?